समझदार इंसान जब रिश्ते को निभाना बंद कर दे तो समझ जाना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 रात 9:56 पर धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, तुला राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि जब भी सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में गोचर होता है उसे संक्रांति कहा जाता है। और एक राशि में सूर्य एक महीने तक गोचर करते हैं, यानी कोई भी संक्रांति का जो समय होता है वह एक महीने का होता है। इस गोचर के दौरान सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करेंगे, इसलिए धनु संक्रांति होगी, जिसकी एक महीने की जो समयावधि है वो प्रारंभ होगी 15 दिसंबर 2024 से और 14 जनवरी 2025 तक रहने वाली है। तो दोस्तों, धनु संक्रांति की इस समयावधि में तुला राशि वाले लोगों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियां निर्मित होंगी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य के बारे में। दोस्तों, सभी नवग्रहों में सूर्य का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्य को ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है और हम आपको बता दें कि संसार में सूर्य ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। सभी नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह भी माने जाते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि सूर्य के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं करी जा सकती। और एक बात आप महसूस कर सकते हैं, हम लोग सूर्य ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देख सकते हैं। दिन रात के माध्यम से देखेंगे कि जब सूर्य उदय होता है पूरे धरातल पर घनघोर अंधकार मिट जाता है और रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। और जब सूर्य अस्त होते हैं, यानी उनकी स्थिति परिवर्तित होती है, अस्त अवस्था में जाते हैं, पुनः से इस पूरे धरती पर अंधकार हो जाता है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, जिस प्रकार से ऊर्जा के प्रमुख स्रोत भी सूर्यदेव ही माने जाते हैं, यानी इस धरती पर सभी चीजों को व्यवस्थित रूप से चलायमान रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य। ज्योतिष की बात करें तो हम आपको बता दें कि सूर्य पुरुष स्वभाव का उग्र ग्रह है, जो कि जीवन में मुश्किल कार्यों को संभालने की दृढ़ता प्रदान करते हैं। साथ ही यह नेतृत्व करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से उस परिस्थिति को हैंडल करना है, यह सूर्य ग्रह के प्रभाव से ही आता है। लीडरशिप की क्षमता, लीडरशिप जो स्किल होती है, यानी स्टेज संभालना, लोगों के सामने बोलना, एक नेतृत्व करना, चाहे परिवार का संचालन करना हो, चाहे किसी समाज का संचालन करना हो, संबोधन करना हो, जिस भी व्यक्ति के अंदर यह कला होगी, आप ये समझ लीजिए कि सूर्य ग्रह की कृपा उस आदमी के पास है। सूर्यदेव के प्रभाव से यह देखा जाता है। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं, वह अपने जीवन में सभी तरह के सुख, जैसे करियर में उन्नति, आर्थिक मात्रा में धन लाभ, खुशहाल रिश्ता, पिता के साथ
संबंध अच्छे रहते हैं, मधुर रहते हैं, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्रों में सफलता के साथ साथ मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। तो दोस्तों, जब ऐसे बड़े ग्रह का गोचर होगा तो किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियां तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बनेंगी, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी हम सूर्य ग्रह के बारे में बात कर रहे थे और अब हम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपका लाभ भाव होता है। लाभ भाव के स्वामी सूर्य होकर इस गोचर के दौरान आपके तीसरे घर में, पराक्रम के घर में गोचर कर रहे हैं, जहां पर अगर आप कुंडली में देखें तो वहां सूर्यदेव विराजमान भी हैं, यहीं पर उनका गोचर हो रहा है। तो दोस्तों, इस गोचर के फलस्वरूप तुला राशि वाले जातकों को कैसे परिणाम देंगे, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, सूर्य का धनु राशि में गोचर करने की ये जो धनु संक्रांति की अवधि है, तुला राशि वाले जातकों के लिए लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकती है। तुला राशि के जातकों को यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लंबी दूरी पर आपको जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप भाई बहनों के साथ अच्छे से बात करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ रिश्ता आपका मजबूत होगा। जो पुराने समयावधि में आपके रिश्ते खराब हुए थे, जो पुराने समयावधि में घर परिवार में दिक्कत चल रही थी, अब वह कहीं न कहीं भगवान सूर्यदेव की कृपा से समाप्त होगी और अच्छे परिणाम तुला राशि वाले जातकों को आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से यह शुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, धनु संक्रांति की इस समय अवधि में, धनु संक्रांति का मतलब सूर्य का धनु राशि में गोचर हो रहा है और यह 1 महीने तक होगा। तो यह समय अवधि कैसी रहेगी, अब आप समझ जाइए जब मैं धनु संक्रांति बोलूंगा तो कि यह धनु संक्रांति की समय अवधि। तो यहां पर हम आपको बता दें, अगर हम आपके कार्यक्षेत्र की बात करें, तुला राशि वाले जातकों को यात्राओं के चलते लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। नौकरी के क्षेत्र से जुड़ी हुई आपकी यात्राएं होंगी और हम आपको बता दें कि एक दूसरे स्थान पर प्रमोशन होने की भी संभावना बन रही है। इस समय अवधि में नौकरी के क्षेत्र में आपके उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों को नई चीजों को सीखने का यह समय है, नई जगहों पर जाने का यह समय है। यदि आप अपने घर से बाहर रहते हैं, हो सकता है कि यात्रा के दौरान अपने घर परिवार, अपने मित्र यार से मिलने के भी योग बन रहे हैं, तो आप अपने घर वापसी भी कर सकते हैं। या फिर यह भी देखने को मिल रहा है कि आप अपने घर से दूर जाकर करियर के मामले में सेटल होने के लिए, नौकरी आदि के लिए आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे। ये स्थितियां तुला राशि के जातकों के जीवन में अवश्य बनेंगी। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, वरिष्ठों का, विद्वान जनों का विश्वास जीत पाने में आप सफल होंगे। यानी आपके जो वरिष्ठ हैं, आपको जो सीनियर हैं, नौकरी के क्षेत्र में हो, आपके जिंदगी से जुड़े हुए आपके गुरु आचार्य हैं, उनके विश्वास को आप जीत पाएंगे। वो आपको कोई बड़ा पद, आपको बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छे योग बन रहे हैं, जिसके कारण जो है तुला राशि वाले जातकों का करियर चमकता हुआ नजर आएगा। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी की प्रबल संभावना यहां पर नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, यदि हम आपके बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र की बात करें तो देखिए, व्यापारी जातकों के लिए अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मधुर संबंध बनाकर चलना होगा। वैसे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है, पार्टनरशिप आपकी ज्यादा चल पाती नहीं, और पार्टनरशिप मान लीजिए चल भी रही है तो उसमें विवादित स्थितियां ही बनती हैं। बिजनेस और व्यापार में कई बार आपको धोखा खाने को पिछले समयावधि में ही मिल चुका होगा। यदि आपने व्यापार किया है तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने बिजनेस अपने पार्टनर के साथ तो शुरू किया, लेकिन वो पार्टनर अंत तक आपका साथ नहीं निभाया, किसी न किसी माध्यम से उसने आपका साथ छोड़ा है। यह स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मधुर संबंध बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बिजनेस और व्यापार में अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि लाभ के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान जैसे आपको रखना है, कहीं भी अगर आप निवेश कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर करें। अपने बौद्धिक क्षमता के हिसाब से, आप अपने समझदारी के हिसाब से ही हर प्रकार के निर्णय लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही किसी ऐसे शख्स की तलाश आप जरूर कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश आप जरूर कीजिए जो कि आपके सच्चे पार्टनर बनने की क्षमता रखते हो। जो कि देखिए, इस
कलयुग भरे संसार में वर्तमान की समयावधि में कोई विश्वास पात्र आदमी मिल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खोजा जाए तो कुछ असंभव नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे ईमानदार और नेक लोग हैं जिनके साथ आप अपने बिजनेस और व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ऐसे आदमी की तलाश आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप में आपके काफी अच्छे योग बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपने बिजनेस और व्यापार में कैसे कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा समय है। आप अपने नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और आपके व्यापार में अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। जो भी आपका काम धंधा मंदा चल रहा था, जो आपका खुद का भी आपका बिजनेस और व्यापार धीमा चल रहा था, मंदा चल रहा था, अब उसमें अच्छे खासे लाभ के योग भी देखने को मिलेंगे और इस समयावधि में भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपको विशेष परिणाम प्राप्त होंगे। आइए अब आप बात करते हैं कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस गोचर की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के ट्रैवल लगातार होते रहेंगे। लगातार किए गए प्रयासों के बल पर ही आप पर्याप्त मात्रा में पैसा कमा पाएंगे। यात्राएं निश्चित रूप से आपके लिए बन रही हैं और यात्राओं से आपके लिए विशेष लाभ के योग भी नजर आ रहे हैं। बचत करने पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप बचत नहीं करेंगे तो खर्च की बढ़ोतरी निश्चित रूप से समझ में आ रही है, तो इस बात का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति आपके लिए शुभ बन रही है। आइए अब बात करते हैं कि आपके लिए आपके रिश्ते, नजदीकी परिवार और प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन की स्थितियां कैसी बनने वाली हैं। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें, बेहद खुशहाल स्थितियां इस समयावधि में आपके लिए रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं अनुकूल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। घर परिवार में आपके रिश्ते मधुर होते हुए नजर आएंगे और इस गोचर की समयावधि में आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि आपसी समझ, आपसी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आपको प्रेमी पार्टनर का विशेष सपोर्ट इस समयावधि में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि प्रेम जीवन में रिश्ते वैवाहिक स्थिति पर भी पहुंच जाएं। यानी अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके घर परिवार से बेहतर सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर के भी घर परिवार से बेहतर सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन आसानी से नहीं, थोड़ा प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ेगा। और अपने जो है तो भावनाओं को आप ये कहिए कि आप जो है तो रिश्ते को वैवाहिक बंधन में बदलने के लिए उचित समय देखकर परिवार वालों से बात करना आपके लिए बेहतर होगा। कुछ समयावधि तक नाराजगी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आपके पार्टनर का, आपके मतलब माता पिता का सहयोग आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इससे स्थितियां काफी बेहतर बनेंगी और अच्छे परिणाम आपको रिश्ते में देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनने जा रही हैं। देखिए, सेहत के मामले में यह जो समयावधि है आपके लिए उत्तम बनी रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको किसी भी प्रकार की विशेष बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके भीतर उत्साह, ऊर्जा में संचार बना रहेगा कार्य करने के। लेकिन यह है कि जरूर ऐसा सामने किसी और को देखने को मिलेगा कि आपके स्वास्थ्य में प्रभाव अच्छा नहीं है, यानी आपका स्वास्थ्य खराब है, आप पहले से कमजोर हैं, दूसरे को ये लग सकता है। लेकिन आप अंदर से काफी ज्यादा उत्साहित और मोटिवेट रहेंगे। आप अपने कार्य के प्रति दृढ़ रहेंगे और लगातार बेहतर प्रयास करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर देखें, तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समयावधि बहुत शानदार रहेगी और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों, जो कुछ अगर दिक्कतें बन रही हैं और अगर आप इस समयावधि में उपाय करना चाहते हैं, वैसे सूर्य गोचर का ये जो धनु संक्रांति का समय है तुला राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत लाभकारी है और बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला होगा। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। जैसा कि हमने बताया, अपने बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में बहुत सारी बातों को ध्यान में आपको रखकर चलने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आपका कहीं पर पब्लिक स्पीकिंग या किसी आप सोशल जगह पर जा रहे हैं, ऐसे तो पब्लिक प्लेस पर अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर जो है तो आपको अपने शब्दों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बातचीत करते समय थोड़ा विनम्रता रखें, अन्यथा विवादित स्थितियां बन सकती हैं पब्लिक
प्लेस में। और इसके साथ ही एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अपने पर्स का, अपने जरूरी सामान का भी ध्यान रखें, चोरी होने के भी संकेत बन सकते हैं। ख्याल रखें, वाहन आदि सतर्कता पूर्वक चलाएंगे तो आप अपने जीवन में काफी अच्छे और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, सभी प्रकार की स्थितियां आपके लिए बेहतर गुजरेंगी। इसके साथ यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं, उपाय के तौर पर तुला राशि वाले जातकों के लिए ओम गणेशाय नमः 22 बार इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह की समयावधि में जप करें। भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी, आपके काम की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और जीवन में बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ इस समयावधि में आपको तुला राशि वाले जातकों अपने से बड़े लोगों की बात जरूर सुननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यदि उनकी कोई राय या कोई बात आपके लिए तो उसका अनुसरण आप अपने जीवन में जरूर करें, बेहतर रिजल्ट को आप प्राप्त करेंगे। इसी के साथ माता पिता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, और माता पिता का आशीर्वाद जिंदगी में किसी वरदान से कम नहीं होता। हर एक काम को बेहतर करना अगर आप चाहते हैं, कोई अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आपका सामर्थ्य नहीं है, अपने माता पिता के चरण छूकर अपने काम पर निकल जाइए, बेहतर रिजल्ट को आप प्राप्त करेंगे। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इसके साथ जो है तो गणेश भगवान के दर्शन करना, लड्डू का भोग लगाना बुधवार के दिन आपके लिए काफी शुभ परिणाम प्रदान कर सकता है। तो यह उपाय भी अगर आप कर सकते हैं जरूर करिएगा। इसके साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।